नमस्कार मित्रों। आप जानते ही हैं मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ जगन्नाथ भसीन जी की, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ सूर्य के बारे में। और आप लोगों के साथ भी उस लर्निंग को शेयर करती जा रही हूँ आज। चलिए आगे मैंने क्या पढ़ा है ये मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि सूर्य राजा है। सूर्य को राजा कहा गया है। कहते आते हैं राज्य, गवर्नमेंट, नवाब, बड़े जमींदार आदि अधिकार संपन्न सत्तारूढ़ व्यक्तियों आदि का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, ऑफिसर्स, या फिर सत्तारूढ़ व्यक्ति जैसे गवर्नमेंट में नेताजी हो, आपके सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो। तो डीएम तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आ जाएंगे। तो इसी तरह से अधिकार संपन्न, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हो, तो इनका प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रहों का राजा सूर्य है यदि राज्य स्थान। अब कहते हैं राज्य स्थान है कौन सा, इसको हमें समझना है। यह राज्य स्थान, कुंडली में राज्य स्थान होता है सेकंड हाउस और टेंथ हाउस। कह रहे हैं यह ग्रहों का राजा सूर्य यदि राज्य स्थान अथवा राज्य कृपा कारक स्थान। अब दूसरा स्थान क्या आ रहा है, राज्य कृपा कारक स्थान। राजस्थान तो आपने समझ लिया कौन सा है, सेकंड हाउस ये और टेंथ हाउस। अब राज्य की कृपा का स्थान कौन सा है, ये है नाइन्थ हाउस। राज्य कृपा स्थान का स्वामी होकर बहुत बलशाली हो। यानी कि ये या तो यहां पर फिफ्थ, देखना मैं इसको यहां से चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि या तो ये यहाँ का लॉर्ड हो जाए, यानी कि 5 नंबर राशि या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए। तो या तो राज्य स्थान पर आ जाए, तो राज्य स्थान आपके होते हैं सेकेंड हाउस और टेंथ हाउस। तो यहाँ पर सूर्य की राशि हो, या फिर राज्य की कृपा स्थान पर हो सूर्य की राशि, यहाँ का स्वामी होकर बहुत बलशाली हो। तो चलिए स्वामित्व तो यहाँ का मिल गया, और किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां पे उसको बल की प्राप्ति हो। अब देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस में हाउस का लॉर्ड इन्हें बनाएंगे। तो जब हम इनको सेकंड लॉर्ड बना रहे हैं यहाँ पर, तो चार्ट बनेगा कर्क लगन का। तो हमें अब इनको बलशाली दिखाने के लिए या तो हम कह दें कि टेंथ हाउस में बैठ जाए तो बलशाली है, यहाँ पे इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है। या फिर मित्र की राशियों में बैठ जाए या स्व राशि में बैठ जाए, यहाँ पर भी बलशाली है। अब मित्र कौन से हैं, इनके गुरु मित्र हैं, मंगल भी मित्र हैं, चंद्रमा भी मित्र है। ठीक है, बुध सम है, शनि के साथ शत्रुता है और शुक्र के साथ भी शत्रुता है। तो हम समझ जाएंगे कि या तो ये उच्च राशि के हो जाए, या फिर स्वराशि के हो जाए, या फिर मित्रों की राशियों में बैठ जाए तो बलशाली है, बाकी जगह पे ना हो। अब ये तो था, हमने कहा कि सेकंड लॉर्ड होकर। अगर हम कहें टेंथ लॉर्ड होकर तो कौन सी राशि आएगी यहाँ पर, ये ऐसा पॉसिबल है वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में कहाँ कहाँ बैठ जाए, या तो उच्च के होकर सिक्स हाउस में बैठ जाए या स्वराशि के होकर टेंथ हाउस में बैठ जाए। इसी तरह से मंगल की दूसरी राशि लगन में बैठ जाए या फिर मित्रों की राशियों में बैठ जाए, तो कहा जाएगा कि ये बली हो गए। इसी तरह से अगर हम समझें कि ये नाइन्थ लॉर्ड है, तो नाइन्थ लॉर्ड होकर कहाँ कहाँ बैठ जाए, देखिए यहाँ पर 5 नंबर राशि, तो 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4। तो या तो यही हो जाए या उच्च के हो जाए या लगन में आ जाए मित्र राशि में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को भी माना जाएगा। ठीक है, यहां पर आ गए। तो इस तरह से समझिए कि कोई ग्रह बलि कब होता है, या तो जब वो उच्च का हो जाए
अपनी मूल त्रिकोण राशि में हूं, अपनी स्वराशि में हूं, अपने मित्र की राशि में हूं, शुभ ग्रह के साथ बैठा हूं। तो कहते हैं ग्रह बली है। तो जगन्नाथ बसिन जी भी क्या कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा है, अतः राज्य, गवर्नमेंट, नवाब, बड़े जमींदार आदि अधिकार संपन्न सत्तारूढ़ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रहों का राजा सूर्य यदि राज्य स्थान अथवा राज्य कृपा कारक स्थान का स्वामी होकर बहुत बलशाली हो तो, अब रिजल्ट आ गया, अभी बताया नहीं था रिजल्ट, अब रिजल्ट बता रहे हैं। तो राज्य अथवा अधिकार की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट से टेंडर्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकता है, वो सीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, डीएम हो सकता है, आईएएस बन सकता है। तो ओवरऑल ये समझना चाहिए कि ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है कि सूर्य अगर राज्य स्थान यानी कि सेकंड हाउस, टेंथ हाउस का लॉर्ड हो जाए, या फिर राज्य कृपा स्थान यानी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड हो जाए, तो और अच्छी भली स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो चार्ट में, तो उसको राज्य की कृपा प्राप्त होती है, अधिकारियों की भी कृपा प्राप्त होती है, खुद को अधिकार भी मिलते हैं। कंपनी का सीई, अब ऐसा नहीं है कि देखिए यहां पर हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या सच में गवर्नमेंट, किसी कंपनी का सीईओ भी तो एक अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, आप अपनी कंपनी चलाते हैं और आप अपनी कंपनी के राजा हैं, तो ये भी एक अधिकार है, तो अधिकार की प्राप्ति होती है, इसको ऐसे समझना चाहिए। चलिए इसको अब हम एक चार्ट में समझेंगे। अब जो सामने आपके चार्ट है इसमें देखिए सूर्य, सूर्य यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड है, तो नाइन्थ लॉर्ड होकर ये राज्य प्राप्ति, एक मिनट क्या था, राज्य कृपा कारक स्थान है ना। तो सूर्य अगर यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड है और बैठे हैं बुध की राशि में टेंथ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए, और बुध साथ में ही बैठे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि जातक को राज्य की कृपा प्राप्त है। ठीक है, तो जातक जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। ठीक है, या फिर क्योंकि बुध साथ बैठे हैं तो हो सकता है कि अपनी ही कंपनी का सीईओ हो, अपनी ही कंपनी का डायरेक्टर हो, और राज्य से भी उसको कृपा प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना चाहिए किसी के भी चार्ट से कैसे जाना जाए। और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।